अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन। आज का हमारा टॉपिक है फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग। फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है? फ़ॉरेक्स एक्चुअली करेंसियों के लेन देन को फ़ॉरेक्स कहते हैं। फ़ॉरेक्स मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है जिसमें रोज़ाना $5 ट्रिलियन का लेन देन होता है और फ़ॉरेक्स करेंसियों के लेन देन को कहते हैं। इसमें करेंसियों का एक्सचेंज होता है। मोहसिन सामीन, आज हम इसकी बेसिक चीज़ें सीखेंगे A to Z के किस तरह से हम बाय एंड सेल करते हैं, हम इसमें किस तरह से प्रॉफिट बनाते हैं और इसमें प्रॉफिट और लॉस हमारी अपनी स्किल्स होती हैं और हमारी अपनी लर्निंग होती है, हमारी अपनी टिप्स होती हैं। अगर हम लर्निंग अच्छे से करते हैं तो इसमें लॉस के चांसेस मिनिमाइज़ हो जाते हैं। मोहसिन सामीन, हम इसमें अकाउंट बनाना सीखेंगे कि हम अकाउंट किस तरह से बनाते हैं। एक्चुअली हम रियल अकाउंट ओपन करने से पहले इसमें हमें एक डेमो अकाउंट प्रोवाइड किया जाता है जिसमें हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं। अगर हम डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस किए बिना रियल अकाउंट पे चले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं लॉस के। तो इसीलिए पहले हमें डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। तो हम किस तरह से ओपन करते हैं और हम किस तरह से ट्रेड करते हैं, तो मौजूद सामीन हम सबसे पहले जाते हैं प्ले स्टोर पे। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं मेटा ट्रेडर 4। तो हम मेटा ट्रेडर 4 और मेटा ट्रेडर 5 दो होती हैं, तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो हम मेटा ट्रेडर 4 इंस्टॉल करते हैं और मौजूद सामीन हम इसमें डेमो अकाउंट पे ही प्रैक्टिस करेंगे, रियल अकाउंट अभी नहीं बनाएंगे क्योंकि पहले डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करने के बाद रियल अकाउंट पे जाना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं फ़ॉरेक्स मार्केट में क्योंकि वो डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस नहीं करते। यही वजह होती है उनके अकाउंट वॉश होने की। तो मौजूद सामीन, ये जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है तो हम देखते हैं इसमें किस तरह से हम मार्केट को एनालाइज करते हैं और किस तरह से हम इसमें बाय एंड सेल करते हैं। मौजूद सामीन, ये इंस्टॉल हो रहा है अभी। तो ये ब्रोकर के थ्रू हम अकाउंट बनाते हैं। रियल अकाउंट हम ब्रोकर के साथ बनाते हैं और ब्रोकर कभी भी स्कैम नहीं करते। ब्रोकर के बगैर हमारा रियल अकाउंट नहीं बनता और ये हमें एक डेमो अकाउंट प्रोवाइड करते हैं जिस पे हम प्रैक्टिस कर सकें। तो ये डेमो अकाउंट ओपन हो रहा है। इस तरह से हमारा डेमो अकाउंट ओपन हो जाता है। लेकिन जब हमने रियल अकाउंट बनाना होता है तो हम इसी मेटा ट्रेडर 4 में ब्रोकर के लॉगिन्स लगाते हैं तो हमारा रियल अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाता है। यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे ये देखें, ये डेमो शो हो रहा है। तो जब हमारा रियल अकाउंट होता है तो यहाँ पे रियल शो होता है। तो ये हमें देखें 1 लाख का डेमो अकाउंट प्रोवाइड किया गया है जिस पे हम अपनी मर्ज़ी से ट्रेड कर सकते हैं और ये इसीलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि हम जब रियल प्लेटफॉर्म पे जाएं तो हमें लॉस ना हो। तो मौजूद सामीन, यहाँ पे ये देखें, इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास करेंसीज शो हो जाती हैं। यूरो USD है फर्स्ट पे और ये 2 करेंसीज हैं, एक यूरोपीय यूनियन की करेंसी यूरो है और एक अमेरिका की करेंसी डॉलर है। तो हम इसमें 2 करेंसियों को मिलाकर ट्रेड करते हैं। तो सामने इसकी प्राइस भी शो हो रही है, देखिए 1.0393 ये इसकी प्राइस है और इसके नीचे इनका स्प्रेड शो होता है जो कि ब्रोकर अपना कमीशन वसूल करता है। GBP, USD, JPY, इस तरह से ये देखें 2 करेंसियों को मिलाया गया है और हम इसमें 2 करेंसियों को मिला कर ही ट्रेड करते हैं। और इसमें 3 अक़साम होती हैं। एक मेजर्स होती है जिसमें स्प्रेड कम होता है जो कि ब्रोकर अपना कमीशन वसूल करता है। तो ज़्यादा बेस्ट यही होता है, हमें यही रिकमेंड किया जाता है कि हम मेजर्स पे ही ट्रेड करें। और मेजर्स किसे कहते हैं? जिसमें एक करेंसी अमेरिकन डॉलर हो, जैसे यूरो USD है, इसे मेजर्स कहते हैं। इसमें एक करेंसी अमेरिकन डॉलर है और दूसरी यूरोपीय यूनियन की करेंसी यूरो है। तो मौजूद सामीन, जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास चार्ट शो हो जाता है। देखिए यहाँ पे अब हमारे पास यूरो USD का चार्ट शो हो रहा है
और इसमें ये कैंडल्स हैं। तो इसमें टाइम फ्रेम जब हम ऐसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास टाइम फ्रेम शो हो जाता है। अभी जो शो हो रहा है ये M5 का है। इसका मतलब है कि इसमें हर एक कैंडल 5 मिनट की है। हर कैंडल 5 मिनट के बाद बनती है। जब हम M30 पे क्लिक करते हैं तो इसमें हर एक कैंडल 30 मिनट की है। इसको हम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं ताकि हम चार्ट को एनालाइज कर सकें और हम इसकी मूवमेंट देख सकें कि मार्केट किस तरफ मूव कर रही है। H1 पे जब हम क्लिक करते हैं तो इसमें हर कैंडल 1 आवर की होती है और जब हम H4 पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने हर कैंडल 4 आवर की शो होती है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे काफ़ी टाइम से अप ट्रेंड चल रहा था, अब मार्केट डाउन आ रही है। तो जब हमने ट्रेंड चेक करना होता है तो हम मोस्टली डे 1 या वीक 1 को चेक करते हैं कि वीक 1 में क्या ट्रेंड चल रहा है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, हम इसमें ऑर्डर किस तरह से लेते हैं, यहाँ पे देखें ये एक प्लस का निशान है। वन सेकेंड, यहाँ पे एक ऊपर फर्स्ट पे देखें एक छोटा सा प्लस का निशान है। जब हम इस पे क्लिक करते हैं, एक्सक्यूज मी, तो ये हमारे पास शो हो जाता है। तो यहाँ पे ये नीचे लिखा हुआ है बाय एंड सेल। तो यहाँ पे ये नीचे सेल लिखा हुआ है और ये बाय लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम जब सेल पे क्लिक करते हैं तो हमारा ऑर्डर हो जाता है सेल का। देखिए, एक्सक्यूज मी, आज सैटरडे है और सैटरडे और संडे 2 डे मार्केट ऑफ होती है। ये 24 घंटे मार्केट खुली रहती है। फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे खुली रहती है, हम किसी भी टाइम ट्रेड कर सकते हैं। बट सैटरडे और संडे 2 डे ऑफ होती है, बाकी 5 दिन ये मार्केट ओपन रहती है। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन, यहाँ पे ये 0.01 लिखा हुआ है। ये क्या होती है, इसे हम लॉट साइज़ कहते हैं। हम इसे अपनी मर्ज़ी से बड़ा और छोटा कर सकते हैं। ये 0.01 मैंने खुद किया है, पहले 0.1 था। और जब हमारे पास छोटा अकाउंट हो तो हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम छोटी लॉट साइज़ रखें। 0.01 इसे माइक्रो लॉट साइज़ कहते हैं। तो हमें सबसे छोटी लॉट साइज़ रखनी चाहिए। यहाँ पे ये देखिए, मैंने ऑर्डर पे क्लिक किया है सेल करने के लिए, लेकिन वो कहते हैं मार्केट क्लोज, क्योंकि आज सैटरडे है। सैटरडे और संडे को 2 डे मार्केट ऑफ होती है। इसके अलावा आप किसी भी दिन, किसी भी टाइम, रात को, दिन को, किसी भी टाइम आप ट्रेड कर सकते हैं। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन, ये 0.01 जब हमारे पास $100 या $200 का अकाउंट हो तो हमें 0.01 ही लॉट साइज़ रखनी चाहिए। अगर हमारे पास $1000 का अकाउंट होता है तो भी 0.010 की लॉट साइज़ रखनी चाहिए, यही बेहतर होता है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, इसमें इंस्टेंट एक्सिक्यूशन एक ये चीज़ भी है। इसमें हम बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप और सेल स्टॉप लगा सकते हैं। बाय लिमिट का मतलब ये होता है कि हम अपनी मर्ज़ी से मतलब पहले ही हम ऑर्डर लगा देते हैं कि मार्केट जब यहाँ पे आएगी तो हमारा खुद ब खुद बाय की ट्रेड लग जाएगी, चाहे हम मार्केट को नहीं भी देख रहे होते। तो इसी तरह मोअज़्ज़ज़ सामीन, इस तरह से हम बाय एंड सेल का ऑर्डर लेते हैं। देखिए, मैंने बाय पे क्लिक किया है लेकिन फिर भी वो मार्केट क्लोज ही क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आज मार्केट क्लोज है। और इसके अलावा यहाँ पे हमारी शो होती है कि हमने कितनी ट्रेड्स की हैं और उसमें कितना और प्रॉफिट और लॉस हुआ है।